कबीरदास का अगला पद है, फिरेउ का फूले फूले फूले, जब 10 मात अहुंद मुख होत सो, दिन काई भूले। जब जरिए तब होय भसम तन, रहे कृमदल खाई, कांचे कुंभ उदक जो भरिया, या तन यह बड़ाई। जो माँ की सहते नहीं बुरे, जोरी जोरी धन कीना, मुए पाछे ले लोह करे, भूत रही क्यों दीना। धेरी ले बरी नारी संग, आगे सजन सुहेला, मरघट लो सब लोग कुटुंब भयो, आगे हंस अकेला। ये पंक्तियाँ कबीरदास द्वारा रचित शबद शीर्षक से ली गई है। प्राणी संसार में धन धान इकट्ठा करके प्रफुल्लित बना रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है, आनंद की अनुभूति करता है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि जिस धन को वह इकट्ठा कर रहा है वह तो बहुत ही क्षणिक है। मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ध्यान नहीं देता है और इसे धन संपत्ति को एकत्रित करने के लिए कई प्रकार के पाप कर्मों में भी वह लिप्त हो जाता है और ऐसा करके वह अपने ही जीवन को बर्बाद कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी फिरे का फूले फूले, कि हे प्राणी तू मनुष्य जीवन में धन धान इकट्ठा करके अहंकार के मारे क्यों प्रसन्न हो रहा है, फूला फूला यानी प्रसन्न चित्त होकर के घूम रहा है। जब 10 मास औंध मुख होते, सो दिन काहि भूले। तो उन दिनों को भूल गया है जब 10 महीने तक माँ के गर्भ में औंधे मुख लटका रहा। बच्चा माँ के गर्भ में 9-10 महीने रहता है तो वह उल्टा लटका रहता है। तो वह जब तू 10 महीने तक उल्टा लटका रहा और राम नाम का जाप करता रहा कि तुम हे भगवान इस नरक से मुझे बाहर निकाल दीजिए, तो उन दोनों को क्यों भूल गया है। यह मानव शरीर घमंड करने योग्य नहीं है। 100 दिन काहे भूले, उन दोनों को भूल गया है और घमंड करने लगा है। जब जरिए तब भस्म हुए तन ये कृमदल खाई, और तुम यह भी भूल रहे हो कि जब तुम मृत्यु को प्राप्त होंगे तुम्हारे शरीर को जला दिया जाएगा और वह भस्म तन वह एक राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कि हमारा जो शरीर है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, एक राख के रूप में, एक भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कृमि दल खाई, और यदि उसको नहीं जलाया गया तो वह सड़ जाएगा, जिसको कीड़ों का जो दल है वह खा लेगा। जैसे जो माखी नहीं कांचे कुंभ उदक जो भरिया, या तन यह बड़ाई। तुम्हारी यह अहंकार की जो स्थिति है उसी प्रकार है, या तुम्हारा अहंकार उसके ही भांति है। जैसे कोई कच्चे घड़े में पानी भरकर रख दे तो इसमें उस व्यक्ति की समझदारी नहीं है। जैसे कच्चा घड़ा उसमें पानी भरकर रख दिया तो ये हमारी समझदारी नहीं है, क्योंकि कच्चा घड़ा का जो पानी है घड़ा गलेगा और उसमें से पानी बाहर निकलेगा ही। इसी प्रकार नश्वर शरीर रूपी घड़े को तूने विषय वासनाओं का जल भर रखा है, और ये विषय वासना क्षणिक है, कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जो जीवन है वह भी निरर्थक हो जाएगा। तुम जिससे खुश हो रहे हो वह खुश नहीं बल्कि दुख का विषय है। जो माँ की सहती नहीं भरो, जोरी जोरी धन कीना। जिस प्रकार से मधुमक्खी होती है, अथक परिश्रम के बाद शहद इकट्ठा करती है, लेकिन वह शहद का उपभोग स्वयं नहीं करती। तू भी धन एकत्रित किया करता है और इसी कार्य में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, परंतु उसका उपभोग नहीं करता। तेरे मरने पर लोग कहते हैं कि क्या कहेंगे, मुँह पीछे ले करे भूत रहने करना। जिस प्रकार मधुमक्खी और मधुमक्खी का उदाहरण दिया कि मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और जोड़ कर और उसको दूसरे के लिए छोड़ जाती है, उसी प्रकार से हम भी धन इकट्ठा करते हैं और उन्हें अपने बच्चों के लिए छोड़ करके चले जाते हैं। और इसी बीच यदि हमारी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो मुँह पीछे ले करें, तो ये कहेंगे मरने के पीछे सब ये कहेंगे कि इसको ले जाओ भूत रहने क्यों दीना, क्योंकि ज़्यादा समय तक यहाँ रह गया तो ये भूत में परिवर्तित
हो जाएगा, इसलिए देरी मत कीजिए और इसको जला दीजिए। मरने के बाद में देहरी लो बर नारी संग जाई। दरवाजे तक, घर का जो गेट है वहाँ तक तो स्त्रियाँ साथ जाती है। आगे सजन सुहेला और मरघट, और जो आगे सजन सुहेला और कुछ दूर तक सहृदय मित्र साथ जाते हैं। मरघट लो सब लोग कुटुंब आगे हंस अकेला। मरघट तक सभी संबंधी साथ लगे रहते हैं, परंतु इससे आगे तो जीव अकेला ही जाता है। आगे हंस अकेला, लेकिन इसके पश्चात तो हमारी जो आत्मा है वह अकेली ही जाती है और वह अपने कर्मों को लेकर यहाँ जाती है और कर्मों के अनुसार ही उसकी गति होती है। कबीरदास जी कहती है कि मनुष्यों, राम का नाम क्यों नहीं भजते? तुम जिस माया मोह में लिप्त हो वह तो क्षणिक है। काल के बस में लीन रहना तो मानव शरीर को एक अंधेरे कुएं में गिराना है। इसलिए तुम माया मोह को त्याग कर ईश्वर के नाम में हित लगाओ। राम ने रमसी मोहे का मारे काल बस कुआं, कहे कबीर नर आप बंधाया जो नन्ही भ्रम सुआ। ये कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीव माया में नली के तोते की तरह अपने आप ही अज्ञानता से जकड़ा हुआ है। जो नली का तोता होता है वह अज्ञानता से जकड़ा हुआ होता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य विषय वासनाओं में पढ़कर भजन का या भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है, और जब तक भगवान के नाम का स्मरण नहीं करेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। मन रे जागत रहियो भाई, गाफिल होई वस्तु मत खोवे। चोर मुसे घर जाई, सट चक्र की कनक कोठरी, वस्त भाव है सोई। ताला कूची कुल्फ के लागे, उग्रत वार न हुई। पंच पहरवा सोए गए, बसते जागन लागी। जरा मरण व्यापे नहीं, कछु नाही गगन मंडल ले लागी। करत विचार मन ही मन उपजी, न कहीं गया न आया। कहे कबीर संशय सब छूटा, राम रतन धन पाया। इसमें कबीरदास जी ने काम, क्रोध, लोभ आदि से ग्रस्त मनुष्य को चेताते हुए क्या कहा है? देखो, मन रे जागत रहियो भाई, कि हे मेरे मन, सुन, अपने मन को समझा रहे हैं कबीरदास जी कि हे मेरे मन, तुम हमेशा जागृत बने रहो। तुम हमेशा ईश्वर की भक्ति में ही अपने मन को लगाए रहो। तुम मदहोश होकर, गाफिल होई वस्तु मत खोवे, तुम मदहोश होकर के अपनी जो वास्तविक वस्तु है उसको मत खो देना। चोर घर में घुसकर चोरी कर ले जाएंगे। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि काम, क्रोध आदि चोर मन के सावधान रहने पर भी अंतःकरण रूपी घर को लूट लेते हैं। गाफिल हुए वस्तु मत खोवे, इसलिए तो मदहोश होकर अपनी जो महत्वपूर्ण वस्तु है उसको मत खो देना। सट चक्र की कनक कोठरी, वस्तु भाव है सोई, कि हमारा जो ये शरीर है 6 चक्रों से बना हुआ है। देखा, 6 चक्रों वाली ये सोने की कीमती कोठरी है। हमारा शरीर 6 चक्रों से बना हुआ है। वस्त भाव है सोही, हमारा जो शरीर है 6 चक्रों से बना हुआ है, और जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है 5 है, तो उन ज्ञानेंद्रियों को एक पहरेदार के समान बतलाया है, और उनके ऊपर जो आत्मा है वह विराजमान है। कबीरदास जी कहते हैं कि लगा हुआ ताला चाबी से खुल जाने पर भीतर की वस्तु उघड़ जाती है। जैसे कोई ताला है, ताला कुची कुलप कला उग्रतवार नोई, जैसे हम दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर जो वस्तु छिपी हुई है वो सभी हमें दिखलाई दे देती है। पंच पैरवा सोई गए बसत लागन हुई। उसी प्रकार ईश्वर प्रेम या कुंडली जागरण से हमारे 6 चक्रों की जो कोठरी है, हमारे 6 चक्रों का जो शरीर है, यह खुल जाता है, अर्थात हमारी कुंडली जागृत होकर सहस्त्रार्ध कमल में पहुंच जाती है। तब 5 जो ज्ञानेंद्रिय रूपी जो पहरेदार है सो जाते हैं। अर्थात ज्ञानेंद्रिय पहरेदार को सोने का मतलब है कि वह अपने विषयों से दूर हो जाते हैं, उन्हें अपने विषयों से कोई विशेष लगाव नहीं रहता, अपने विषयों से विरत हो जाते हैं और उन्हें विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
और उनका जो आत्म तत्व था वह जागृत हो जाता है। और आत्म तत्व के जागृत होने से ही हमें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। जरा मरण व्यापे ने कछु गगन मंडले जाई। उस स्थिति में मनुष्य को जरा मरण की बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं रहता है। गगन मंडले जाई, आत्मा में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्म जागरण कहीं बाहर से नहीं आता और न आत्मा बाहर जाती है। आत्मा जो ब्रह्म रूप है वह तो हमारे भीतर ही है, इतनी सूक्ष्म है कि उसे आधुनिक युग के जो सूक्ष्म दर्शी यंत्र है उनसे भी हम उनको नहीं देख पाते हैं, ना ही उनको हम पहचान पाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि संसार सब छूटा, राम रतन धन पायो। इसलिए मैंने संपूर्ण संशयों को त्याग कर राम नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया है जो मेरे भीतर है, और मैं बस राम के नाम का जाप ही करता रहता हूँ। इन पंक्तियों के कहने का मतलब ये है, ये हठयोग, इसमें हठयोग को समझाया गया है। तो हमारा जो शरीर है ये 6 चक्रों से बना हुआ है, और हठयोग के अनुसार कुंडलिनी जागरण के लिए कुंडली जागृत होकर सहस्त्रार्ध कमल में पहुंचती है, और इंगला पिंगला और सुषुम्ना ये नाड़ी है। तो नाड़ी के माध्यम से एक एक चक्रों को पार करती हुई जब कुंडली सहस्त्रार्ध कमल में पहुंच जाती है, जहाँ अनंत नाद होता रहता है, तो उसे इस ब्रह्मांड की सभी गतिविधियों का स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार जो हठयोग है उसको कबीरदास ने सरल भाषा में इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है। जैसे कहा पंच पहरवा सो गए बसत जागन जाई, बसते जागने लगी, कि 5 पहरवा का मतलब हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं इन्हों को हमने नियंत्रित कर लिया है, तो हमारी जो आत्मा है वह जागृत अवस्था में जाती है। जरा मरण व्यापे नहीं, और उस स्थिति में पहुंचने पर इंसान को जन्म और मृत्यु से भय प्रतीत नहीं होता है, और वो गगन मंडले जागी, अर्थात उन्हें सहस्त्रार्ध कमल में वो पहुंच जाते हैं। करते विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आई। कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ना तो मैं कहीं गया ना कहीं आया, बल्कि मन में ही मैंने उनको प्राप्त कर लिया, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही है, और जो भगवान है वो हमारी आत्मा में ही निवास करते हैं।